दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम पिछली क्लास से आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने राणा लाखा तक पढ़ लिया था। आज हम राणा मोकल के बारे में व उसके बाद कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। देखो, राणा लाखा के बारे में हमने कल पढ़ा था। राणा लाखा का शासनकाल 1382 से 1421 ईस्वी के मध्य आता है। इसकी कुछ ऐतिहासिक जानकारी हमने कल पढ़ी थी। एक तो जावर की खान इसके शासनकाल से संबंधित आती है। जावर की खान जो कि चांदी की खान आती है। आर्थिक समृद्धि हुई थी। इन्हीं के शासनकाल में पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था और उसी स्थान पर नटनी का चबूतरा भी राणा लाखा के द्वारा बनवाया गया था। नटनी का चबूतरा। एक हमने पढ़ा था कि वृद्धावस्था में इनका विवाह है। वृद्धावस्था में इनका विवाह हंसाबाई के साथ हुआ। हंसाबाई के साथ विवाह हुआ और विवाह इस शर्त पर हुआ कि इससे उत्पन्न संतान है वो ही मेवाड़ की उत्तराधिकारी बनेगी। और इसी समय जो प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति था वो राणा लाखा का पुत्र, जिससे आप कह सकते हैं कुंवर या राणा चूड़ा था, जिसे मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। अपने पिता के विवाह के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और हंसाबाई से उत्पन्न संतान, तो राणा लाखा और हंसाबाई से जिस संतान का जन्म हुआ उसका नाम आता है मोकल। मोकल। जब 1421 ईस्वी में राणा लाखा की मृत्यु हुई तो राणा लाखा की मृत्यु के बाद में शासक कौन बना? मोकल बना। मोकल का शासनकाल आता है 1421 से 1433 ईस्वी। देखो क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले तो मोकल के पिता का नाम राणा लाखा है, माता का नाम हंसाबाई है। हंसाबाई कौन थी? मारवाड़ का शासक था, हमने पढ़ा था, जिसका नाम आता है रावचूड़ा। और रावचूड़ा के हमने दो रानियां पढ़ी थी। एक का नाम आता है चांद कंवर और एक का नाम आता है किशोरी देवी। किशोरी देवी। किशोरी देवी के बेटे का नाम था कान्हा और इसके एक पुत्री और एक पुत्र था। पुत्री का नाम आता है हंसाबाई और पुत्र का नाम आता है रणमल। तो यह हंसाबाई है, रावचूड़ा की पुत्री थी, चांद कंवर की बेटी थी और रणमल की बहन थी, जिसका विवाह लाखा के साथ हुआ था। अब देखो, जब राणा लाखा की मृत्यु होती है तो पहले जो शर्त निर्धारित थी उसके अनुसार मोकल का शासक बनना तय था। इसी समय ये अलग था, ये अलग वयस्क था, आयु में छोटा था। तो मोकल जब राजा बना तो संरक्षक कौन बना? संरक्षक बना राणा चूड़ा या कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा है ये संरक्षक बना और राज्य के जितने महत्वपूर्ण फैसले लेने होते थे वो फैसले किसके द्वारा लिए जाते थे? कुंवर चूड़ा के द्वारा लिए जाते थे। जब ये फैसले ले रहा था तो इसके फैसले लेने के कारण हंसाबाई को ये शक हो गया। हंसाबाई राणा चूड़ा पर शक करने लगी कि मौका पाकर ये मोकल की हत्या करके शासक बन सकता है। राणा चूड़ा पर क्या हुआ? हंसाबाई का शक हुआ और उसी शक रूपी जो अग्नि थी, ज्वाला थी, उसमें घी डालने का काम किसने किया? रणमल ने किया। रणमल ने और आग लगाने का काम किया। अपनी बहन को कहा कि इस राणा चूड़ा है, इसका ध्यान रखना, पता नहीं ये कब भी मौका पाकर मोकल की हत्या कर सकता है, क्योंकि मोकल रणमल का क्या था? भांजा था। अब देखो, जब इतना ज़्यादा शक होने लग गया तो कुंवर चूड़ा है वो इससे शक के कारण, इस विरोध के कारण आहत हो गया, दुखी हो गया और क्षुब्ध मन से आहत होकर
और मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। मेवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया? मांडू चला गया। मांडू चला गया। जब ये मांडू चला गया तो अपने जो और भाई थे उन सभी को साथ ले गया। एक व्यक्ति को यहाँ छोड़ा जिसका नाम आता है राघव देव। इसको यहाँ छोड़ा ताकि वो यहाँ की परिस्थितियों में को संभाल सके, मोकल के संरक्षक के रूप में काम कर सके। अब देखो, जब कुंवर चोड़ा मांडू चला गया तो हंसाबाई ने रणमल को मेवाड़ बुला लिया। रणमल कहाँ आ गया? मेवाड़ आ गया। और जब रणमल मेवाड़ आ गया तो शासन की बागडोर रणमल के हाथ में आ गई। तो यहाँ क्वेश्चन ये माना जाता है कि किसके शासनकाल में मेवाड़ में मारवाड़ के राठौड़ों का प्रभुत्व बढ़ गया था? तो मेवाड़ में ही मारवाड़ के राठौड़ों का प्रभुत्व अब बढ़ गया था। मारवाड़ के राठौड़ों का प्रभुत्व बढ़ गया था क्योंकि रणमल यहाँ मेवाड़ में आ गया था। शासन की भागीदारी निश्चित हो गई थी। जब दिन दिन इसका प्रभुत्व बढ़ने लग गया तो मेवाड़ के सामंतों के लिए ये दुखदाई था कि एक दिन ये राठौड़ हैं वो यहाँ अधिकार कर लेंगे। रणमल किस चाल में था? देखो, इसी समय राव चोड़ा की मृत्यु हो जाती है और राव चोड़ा की मृत्यु होने के कारण यहाँ के मारवाड़ के सामंतों के द्वारा शासक किसको बना दिया जाता है? कान्हा को शासक बना दिया जाता है। अब ये चाहता था कि मैं वहाँ का शासक बनूं, उत्तराधिकारी के लिए प्रयत्न रहता है, परंतु इस समय मोकल से इसे कोई सैनिक सहायता प्राप्त नहीं होती है। परंतु संयोग से थोड़े ही दिन बाद में कान्हा की मृत्यु हो जाती है और इस समय मृत्यु होने पर रणमल ने मेवाड़ की सेना की सहायता से, किसकी सहायता से? मेवाड़ की सेना की सहायता से मंडोर पर अधिकार किया। क्वेश्चन पूछा जाए कि रणमल ने मंडोर पर अधिकार किस सेना की सहायता से किया? तो मेवाड़ की सेना की सहायता से मंडोर पर अधिकार कर लिया। अब देखो, रणमल चला गया वापस मंडोर। जब मंडोर चला गया तो यहाँ कौन बच गया? मोकल बच गया। और इस मोकल था अपने अभियानों में बिजी था, विभिन्न अभियानों में व्यस्त था। तो इस व्यस्तता का फायदा उठाकर जो मालवा के शासक होते होशंगा शाह, उसके द्वारा गागरोन पर आक्रमण कर दिया जाता है 1423 ईस्वी में। और इस आक्रमण के समय गागरोन का शासक होता है अचल दास खींची। अचल दास खींची। अचल दास खींची कौन होता है? मोकल की पुत्री होती है जिसका नाम होता है लालबाई। लालबाई के साथ इसका विवाह होता है, अर्थात मोकल इसका ससुर होता है अचल दास खींची का, और कुंभा का बहनोई होता है। कुंभा का बहनोई होता है, मोकल का जमाई होता है अचल दास खींची। ये अपने पुत्र पालन या पलहन को सैनिक सहायता के लिए चित्तौड़ भेजता है कि आप वहाँ से सैनिक सहायता लेके आए, परंतु जब तक मेवाड़ से सैनिक सहायता पहुँचती देरी हो चुकी होती है और अचल दास खींची और लालबाई है, इनके नेतृत्व में गागरोन का प्रथम शाखा हो जाता है और यहाँ मालवा का अधिकार हो जाता है। अब देखो, इसी समय मालवा के शासकों के द्वारा यहाँ इसके आसपास हाड़ौती क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है और जब चारों ओर से मोकल घिर जाता है तो ये गुजरात अभियान पर चलता है। मोकल के द्वारा 1433 ईस्वी में, मोकल के द्वारा 1433 ईस्वी में गुजरात अभियान किया जाता है। गुजरात अभियान किया जाता है और गुजरात अभियान के समय एक स्थान आता है जिसका नाम आता है जिलवाड़ा। जिलवाड़ा नामक स्थान पर इन्होंने डेरा डाला था और उसी स्थान पर महपा पंवार के कहने पर
चाचा और मेरा, ये कौन थे चाचा और मेरा? जो राणा लाखा का पिता था जिसका नाम आता है छेतर सिंह। इस छेतर सिंह की दासी थी, छेतर सिंह की दासी थी, उस दासी के पुत्र थे कौन? चाचा और मेरा। तो इन चाचा और मेरा ने महपा पुआर के कहने पर जिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल की मृत्यु या हत्या कर दी, मोकल की हत्या कर दी। इसी समय इसके मोकल के साथ इसका पुत्र जिसका नाम आता है महाराणा कुंभा, वो भी साथ था। मेवाड़ के राजपूत सरदार हैं, कुंभा को जिलवाड़ा से बचाकर मेवाड़ ले आते हैं और कुंभा को नेक्स्ट राजा या उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। अब देखो कुंभा शासक बनता है 1433 ईस्वी में। 1433 से 1468 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। चाचा और मेरा है इसी स्थान पर पहाड़ियों में शरण लेते हैं, मेरों के पास शरण लेते हैं और वहीं जाकर छुप जाते हैं। तो देखो कई पहाड़ियाँ यहाँ आती हैं, उन पहाड़ियों में ये छुप जाते हैं और महपा पंवार है ये मालवा चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मालवा चला जाता है और मालवा के शासक के पास शरण लेता है। अब देखो नेक्स्ट मोकल के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम आता है राणा कुंभा। तो राणा कुंभा से पहले देखो मोकल ने और क्या क्या कार्य करवाई। मोकल ने त्रिभुवन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। त्रिभुवन मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया। इसके अलावा एक अन्य मंदिर जिसको समधीश्वर मंदिर कहा जाता है, समधीश्वर मंदिर या इसी का दूसरा नाम आता है मोकल मंदिर। तो मेवाड़ में चित्तौड़ में मोकल मंदिर या समधीश्वर मंदिर का निर्माण मोकल के शासनकाल में करवाया गया माना जाता है। अब देखो मोकल की मृत्यु हो जाती, मोकल की हत्या कर दी जाती है चाचा मेरा महपा पंवार के द्वारा और राणा कुंभा शासक बनता है 1433 ईस्वी में। कुंभा जब शासक बनता है तो इसके सामने अनेक परिस्थितियां होती हैं। पहली परिस्थिति तो ये थी कि मेवाड़ में मारवाड़ के राठौड़ों का प्रभुत्व था, इसलिए दरबार में गुटबंदी थी। एक तरफ मेवाड़ राजपूत सरदार थे, एक तरफ मारवाड़ के राठौड़ थे। तो दरबार में अशांति थी, गुटबंदी थी, उसको समाप्त करना था। मेवाड़ से मारवाड़ के राठौड़ों का प्रभुत्व कम करना था। अपने पिता के हत्यारे चाचा व मेरा से बदला लेना था। रणमल के प्रभुत्व को कम करना था और जो साम्राज्य मोकल के अंतिम काल में सिकुड़ गया था उसको वापस विस्तृत करना था। ये बहुत सारी समस्याएं किसके सामने थी? राणा कुंभा के सामने थी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में राणा कुंभा ने इन सभी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से बखूबी किया, कौन कौन सी उपाधियां धारण की और क्या क्या निर्माण कार्य किया, राणा कुंभा के काल को स्थापत्य कला के जैसे से स्वर्ण काल माना जाता है, इन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो सभी अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जितनी ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा और जल्द से राजस्थान जीके कंप्लीट वो आपको करवा दिया जाएगा। यह नहीं है कि बीच में कोई टॉपिक छोड़ दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। धन्यवाद।